रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9th मैथ न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 और उसका आज लेक्चर नंबर 5 है और आज हमने डिस्कस करना है रिव्यू एक्सरसाइज पे। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। देखिए भाई, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज का। ये पहला क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का और उसमें मैं साथ साथ स्टेटमेंट रीड आउट करूंगा बुक से और आपको उसके आंसर आपके साथ शेयर करूंगा। पहला देखें है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन क्या है जी? फर्स्ट वन हमारे पास है 7 अंडर रूट। इसके बारे में पूछा गया है कि ये क्या है। तो भाई 7 अंडर रूट जो है ये इररेशनल नंबर है। तो इसमें देखिए आपके ऑप्शन में सी पार्ट इसका आंसर होगा इररेशनल। ठीक है जी। इसके बाद आगे देखें कि इसके बाद हमारे पास क्या है। सेकंड में है पाई एंड ई। ये बताना है कि पाई एंड ई आर ये क्या है। ये भी बेटा इररेशनल नंबर है और ये बनता है आपका डी वाला आंसर। डी में इररेशनल नंबर्स, इसको आप टिक लगाएंगे। नंबर 3 पे आ जाएं। नंबर 3 में हमारे पास क्या है? इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर देन अंडर रूट एन। इसके बारे में पूछा गया है। तो भाई ये भी आपका जो है एक इररेशनल नंबर है। ठीक है अगेन, और इररेशनल नंबर डी में है इसका आंसर जी। डी इसका आंसर होगा इररेशनल। नेक्स्ट वन है फोर्थ। फोर्थ में है अंडर रूट 3 लाइक दिस, ये देखें, और प्लस अंडर रूट 5। आपने बताना है कि ये क्या है। ये भी भाई आपका एक इरेशनल नंबर है और इसका आंसर भी जो आपको मिलेगा वो है जी डी पार्ट ही में है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को आप टिक कर लीजिए। नंबर 5 में आ जाएं। नंबर 5 में दिया गया है फॉर ऑल एक्स जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है और आगे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू x। ये आपने बताना है ये क्या है। तो ये भाई रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। x इज इक्वल टू x आपने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है और ए में आंसर इसका दिया गया है। ए पार्ट में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये था फिफ्थ। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट 6 पार्ट में क्या दिया गया है। पार्ट नंबर 6 में हमें दिया गया है लेट ए बी सी belongs to real number then a is greater than b and b is greater than c and then जो है implies a is greater than c। ठीक है, तो बताना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। मतलब इस तरह से देखें दिया गया है a b और c जो है वो सारे किसे बिलोंग करती हैं? रियल नंबर से। उसके बाद बताया गया है कि अगर a ग्रेटर देन b हो और उसके बाद एंड b ग्रेटर देन c हो तो फिर जो है ये इंप्लाइज करता है a ग्रेटर देन c। इसके बारे में पूछा गया है ये कौन सी प्रॉपर्टी। तो भाई ये आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो देन ए इंप्लाइज ए इज ग्रेटर देन सी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी बनती है बी में। बी ऑप्शन होगा जी। 6 वाले का आंसर क्या होगा? बी, ट्रांजिटिव। 7 में आ जाए। 7 में आपसे क्या पूछा गया है? 7 पार्ट में ये पूछा गया है कि 2 टू रेज पावर x और मल्टीप्लाई बाय 8 टू रेज पावर x इज इक्वल टू 64 दिया गया है। 2 टू रेज पावर x है और मल्टीप्लाई बाय 8 टू रेज पावर x, ये सारा कह रहे हैं कि इज इक्वल टू 64 है। देन आपने बताना है कि x जो है वो किसके इक्वल है। इसकी डिफरेंट ऑप्शन दी गई हैं लेकिन आप जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे आप आंसर नहीं बता सकते। तो इसको आपने सॉल्व करना है। देखिए कैसे। 2 टू रेज पावर x इसी तरह से लिखना है। 8 क्या है? ये भी 2 टू रेज पावर 3 टू रेज पावर x है और इज इक्वल टू 64। मजीद इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखें ये x और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 टू x और 3x हो जाता है। दोनों ये भी बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 2 टू रेज पावर x प्लस 3x इज इक्वल टू 64। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3x कितना हो जाता है? 4x। हाँ, अब हम 264 जो है इसको भी देख सकते हैं कि ये एक्सपोनेंट में हम कैसे लिखेंगे।
2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 32 एंड देन 64, यानी 2 to raise power 6 है ये। तो यहां से देखें बेसिस आर सेम, सो एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। 4x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी 6 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 3/2 आपने देखना है कि इसका सेवंथ वाले का आंसर है 3/2, तो वो है जी ए पार्ट इसका आंसर होगा। 7 वाले का आंसर क्या है जी, ए पार्ट आप लिखेंगे 3/2 पे आप टिक लगाएंगे। इसके बाद 8th वाला आ जाता है जी, ठीक है। 8th में क्या पूछा गया है, 8 पार्ट में लेट ए बी जो है वो दोनों बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं, ठीक है जी। तो देन ए इज इक्वल टू बी, ये हमें गिवन है, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, एंड बी इज इक्वल टू ए। तो बताना ये है कि ये भाई कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपको नजर आ रहा है इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपका बी वाला इसमें आंसर जो है वो बी में दिया गया सिमेट्रिक, तो आंसर इसका जो बी पार्ट है वो आंसर होगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसके बाद 9th में आ जाएं। 9th में दिया गया है अंडर रूट में 75 है प्लस अंडर रूट 27 है। इसके बारे में पूछा गया है कि ये किसके इक्वल है। इसको भी भाई जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास 75 की अगर मैं देखता हूँ 75 जो है वो 3 को अगर मैं 25 से, यानी यहाँ पर अगर आप इसके फैक्टर्स बना के भी देख सकते हैं, 3 2 3 5 25। इसी तरह से अगर आप 27 को करते हैं, मैंने सिर्फ थोड़ा सा इसलिए क्यों किया है मैं आपको इसकी रीजन भी बताऊंगा। 3 9 27, क्योंकि 25 परफेक्ट स्केयर है, 9 भी परफेक्ट स्केयर है, इसलिए मजीद इसको मैं नहीं करूंगा, ठीक है। यहां से मैं इसको लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 25, इसी तरह से प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। तो देखें ये अब किसके इक्वल होगा, अगर इसको सॉल्व मजीद किया जाता है तो यहां से अगर हम देखें तो 3 अंडर रूट को आप अलहदा कर सकते हैं, यहां से अंडर रूट 3 और अंडर रूट 25 जो है ये अलहदा कर लें, यहां से भी कर लें इसी तरह से। तो देखें जो आपके पास अंडर रूट 3 है वो तो कॉमन आ रहा है यहाँ पर दोनों में से, बाकी हमारे पास जो बचता है वो 25 अंडर रूट 9 है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 अंडर रूट कॉमन है हमारे पास और 25 और यहाँ पर प्लस 9 अंडर रूट, ये परफेक्ट स्केयर हैं दोनों, यानी अंडर रूट 3 को एज इट इज लिखें, ये 5 का परफेक्ट स्केयर है, ये 3 का। तो देखें जी अंडर रूट 3 एज इट इज, 5 और 3 क्या होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो डॉट 8, या इसको आप अरेंज करके लिखेंगे तो 8 पहले लिख सकते हैं और यहाँ पर अंडर रूट में 3। तो अब देखने के आंसर जो है, ये वाला आंसर जो है वो किस पार्ट का है, तो 9th में डी वाले का जो आंसर है, डी पार्ट आंसर होगा, डी जो है आप लिखेंगे डी पार्ट इसका आंसर होगा, डी जो है वो यही वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद 10th है। 10th में हमें एक वैल्यू दी गई है प्रोडक्ट की शक्ल में, वो भी लिख के आपको समझाता हूं। 10th पार्ट, उसमें हमें दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ 3 + 5 अंडर रूट लाइक दिस और 3 - 5 अंडर रूट, ये वैल्यू दी गई है। और इसके प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है कि ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो वो हम इसको सॉल्व करके हमें समझ आएगी। तो देखें जी 3 को 3, ये देखें ये 3 और ये 3, ये किस फॉर्म में दिए हुए हैं दोनों आपको वैल्यू, यानी a + b इंटू a - b, ये a है 3, अगर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं a, तो ये 5 अंडर रूट 5 क्या है, ये b है। तो हम a + b इंटू a - b, फॉर्मूला आपका आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो वाली। तो a यहाँ पर 3 है, 3 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर ले लें, तो देखें जी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 जार 9 और माइनस 5 अंडर रूट स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे 4, यानी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो एक रैशनल नंबर है इसका प्रोडक्ट। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी वाला होगा, रैशनल नंबर, डी इसका आंसर होगा रैशनल नंबर। ये थे भाई वो एमसीक्यूज जो आपके थे बुक में। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज का जी क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें क्या गिवन है, इफ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3,
एंड सी इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाइड एट, आपने कुछ वैल्यूज वेरीफाई करनी है। देखते हैं हमें वेरीफाई करने के लिए क्या दिया गया है। उसमें पहला पार्ट है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हमने वेरीफाई करना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है हमने। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं और ये वैल्यू पुट करके देखते हैं आंसर क्या निकलता है। फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे उसी तरह से। दोनों का आंसर अगर सेम होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई वेरीफाइड के बोथ आर इक्वल। तो पहले हम लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये वैल्यू लिख ली a इंटू बी प्लस सी। इनकी वैल्यूज हमें ए बी सी की दी गई हैं, तो यहां हम उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू है 3/2, ब्रैकेट में b की वैल्यू लिखिए 5/3 और प्लस c की वैल्यू कितनी है 7/5। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। आपको पता है कि वुडमैस रूल के मुताबिक आप इसको पहले ब्रैकेट वाली रकम को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3/2 को एज इट इज लिखें। 5 और 3 का देखें एलसीएम निकलता है, 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। तो देखें 3 5 जार 15 और 5 5 जार 25। इसी तरह से 5 3 जार 3 7 जार 21। तो देखें जी 3/2 और देखें 25 और 21 जो है, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 25 और 21 होता है जी 46 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है जी। अब देखिए यहां से मजीद अगर हम देखें तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये देखें 3 1 जार 3 3 5 जार 15 और 2 1 जार 2 23 जार। तो आंसर मेरे पास जो नेट आ रहा है वो आ रहा है 23/5। ये आंसर मेरे पास आ रहा है जी लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरह से अब हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें ये दी गई है, क्या लिखेंगे हम, राइट हैंड साइड इक्वल है ए बी प्लस ए सी की। इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें। ए की वैल्यू है 3/2 और मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 5/3 प्लस इसी तरह से फिर ए की वैल्यू 3/2 और सी मल्टीप्लाई बाय हमारे पास सी की वैल्यू है 7/5 जी। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर, बल्कि ये 3 3 से देखें सिंप्लीफाई हो रहा है। यहां से हमारे पास आता है 5/2 प्लस यहां से देखें कोई सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो जस्ट आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 7 जार 21 और नीचे क्या है 5 2 जार 10। अब इनका आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहां मैं इनका एलसीएम आपके साथ शेयर करता हूं। ये देखें, ये हमारे पास एलसीएम बनेगा 2 और 10 का जो एलसीएम होता है 10 होता है और 2 5 जार 10 तो 5 5 जार 25 प्लस इसी तरह से 10 तो 21 जार 21। ये मेरे पास आता है जी 46/10। अब 46/10 जो है ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है आसानी से, यानी 2 2 जार 4 2 3 जार 6 2 5 जार 10। तो आंसर आता है 23/5। तो देखें जी ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है 23/5 और लेफ्ट हैंड साइड का भी 23/5 ही आंसर है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड, या हम ऊपर लिख देता हूं इसका आंसर, हेंस वेरीफाइड दैट जो आपको दी गई थी निकालने के लिए क्वेश्चन में, वही आपने यहां पर सारी वैल्यूज लिख देनी है। क्या वेरीफाई हुआ है कि a इंटू बी प्लस सी और ब्रैकेट में लिखने के बाद ए बी प्लस ए सी, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की चूंकि हमने इक्वल यहां पर साबित हो गई है, ठीक है। यहां लिख लें, एक स्टेप में यहां पर लिख लें पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देन आप लिख सकते हैं कि जो वैल्यूज आपको दी गई थी वो दोनों साइडें यानी वो इक्वल होंगी उन वैल्यूज की। तो ये था भाई आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह का एक और पार्ट भी है, सेकंड पार्ट, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे जी। सेकंड पार्ट है कुछ इस तरह से, हमें दिया गया है a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर है c इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो इसको भी भाई आपने उसी तरह से सॉल्व करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर है सी।
इनकी वैल्यूज पुट कर दें। ए की वैल्यू है 3/2 प्लस बी की वैल्यू है 5/3 और मल्टीप्लाई बाय आगे सी की वैल्यू कितनी दी गई है, वो है 7/5। तो ये लिख लें पहले इसको 7/5। देखें यहां 2 और 3 का क्या एलसीएम होगा, 2 और 3 क्योंकि दोनों एक टेबल में नहीं आते, जस्ट आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 6, अब 2 3 6, 3 3 से 9 और 3 2 6। जो भी आपको ये समझ आनी चाहिए कि जो आपका एलसीएम होता है उसको डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं, आंसर जो हमें हासिल होता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 3 2 6 और 2 5 10। ये छोटी क्लासेस में आपने यकीनन सीखा होगा। ठीक है, 9 और 10 कितना होता है, 19 डिवाइडेड बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 7/5। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है 19 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर पे कर लें जरा आसानी से, ताकि आप लोगों को आंसर में कोई गड़बड़ ना हो। 133। और इसी तरह से नीचे क्या है, 6 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 5 जार 30। ये हमारे पास आंसर आता है लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरह से अब हम सॉल्व कर लेंगे राइट हैंड साइड। चलिए मैं यहां कर देता हूं ताकि आपको दोनों साइडें सामने से नजर आए अच्छे से। राइट हैंड साइड है ए सी प्लस बी सी। देखें जी, इसमें भी आप इसको सॉल्व कर लें। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 7/5 प्लस फिर बी की वैल्यू है 5/3 और सी की वैल्यू है 7/5। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। 3 7 जार होता है जी 21 और 5 2 जार होता है 10। इसी तरह से दूसरी तरफ भी देखें, ये 5 इस 5 से सिंप्लीफाई हो जाता है, बाकी 7/3 हमारे पास बचता है। तो 10 और 3 का एलसीएम क्या होता है 30। 10 3 जार 30 और 3 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 63। 3 10 जार और 10 7 जार 70। 70 और 63 को प्लस करेंगे तो 133 डिवाइडेड बाय 30। तो भाई वही आंसर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आया था वही आपको राइट हैंड साइड में भी हासिल होता है। यानी आप यहां भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नीचे आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड दैट जो आपको गिवन स्टेटमेंट दी गई थी वो इसके नीचे आप लिख देंगे ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये होगा भाई आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद आपका है एक क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। यानी आपका ये क्वेश्चन बनता है 4। क्वेश्चन ये है कि इज 0 अ रैशनल नंबर। पहले तो आपने बताना है कि क्या 0 रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो आपने एक्सप्लेन भी करना है, बताना भी है कि कैसे ये रैशनल नंबर है। देखिए जी, अब इसके आंसर के लिए आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर मतलब वो ऑल नंबर्स हैं जिनको हम पी वे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी, मतलब नंबर्स, ऑल नंबर्स या इंटीजर्स भी आप कह सकते हैं, विच आर रिटन in the form of P by Q and Q where आप कह सकते हैं एंड क्या लें, एंड Q is not equal to 0। तो हम देखेंगे, चेक करेंगे क्या हमारा 0 जो है इस कंडीशन पर पूरा उतरता है। तो हम लिखते हैं फॉर 0 जी, इसको चेक करने के लिए कि आया 0 जो है हमारा वो रैशनल नंबर है या नहीं। हम P by Q की फॉर्म में इसको लिखते हैं कि 0 डिवाइडेड बाय, सपोज मैं 4 लिखता हूं तो 0/4 लिखा जा सकता है। ठीक है, दिस वन इज अ रैशनल नंबर। अगर मैं 0 को माइनस वैल्यू के साथ लिखता हूँ 0 डिवाइडेड बाय -8 तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो सो हम कह सकते हैं कि 0 इज अ रैशनल नंबर। यहां आप लिख सकते हैं या आप यूं भी लिख सकते हैं 0 सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर्स
सो 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है जी, आपने इस तरह से, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने इस तरह से इसका आंसर जो है वो सारा लिखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ट्राइकोटोमी जो प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को आपने जस्ट जो है वो यहां पर एक्सप्लेन कर देना है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को। ठीक है, पीछे आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, डिस्कस की थी। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में आपने देखा था कि हम यूं इसको लिखते हैं कि फॉर ऑल, ये जो मैंने साइन उल्टा ए लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, फॉर ऑल। अब यहां लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर फॉर ऑल ए बी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो आइदर आपका ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में हम क्या लिखते हैं फिर कि आइदर या तो आपका ए बी के इक्वल होगा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेसर देन बी। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ये आपने सिंपल यहां लिख देनी है। ये फिर इस सिंबल का बता दूं कि ये जो सिंबल है लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल, यानी फॉर ऑल ए बी belongs to real numbers, either a is equal to b or a is greater than b or a is lesser than b. This one is a trichotomy property. ये आपने लिखना था इसके लिए आंसर में। उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 5 के बाद आपका 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने टू रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, बिटवीन 4 एंड 5। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन ताकि आपको समझ आ जाए हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन किन दो नंबर्स के दरमियान, 4 एंड 5। जी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो करने हैं। लिखें जी फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5 इज इक्वल टू। करना क्या है भाई, हमने मीन निकालनी है दोनों नंबर्स की, यानी 4 प्लस 5 और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 4 को 5 में प्लस करें और आंसर निकालें तो हमारे पास आता है 9/2, यानी एक रैशनल नंबर तो हमें मिल गया 9/2। एक और चाहिए, नेक्स्ट नंबर जाहिर है 9/2 और 5 के इन बिटवीन होगा, तो इसलिए आप लिखेंगे सेकंड रैशनल नंबर। आपने डायरेक्ट नहीं निकालने, बताना है इसमें साथ कि ये नंबर 4 और 5 के इन बिटवीन है, और नेक्स्ट नंबर जो है वो किसके इन बिटवीन है ये साथ मेंशन करना जरूरी होता है। सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 9/2 एंड 5, इन दोनों के दरमियान कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही 9/2 उसमें प्लस करेंगे 5 और इस सारे को डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, 2 के ऊपर। इनका भी मीन निकालें, 2 को एज इट इज लिखा रहने दें। देखिए 9/2 और 5/1 ऊपर आप एलसीएम की शक्ल में इसको भी सॉल्व कर लें। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2 एलसीएम होगा 2 और 1 का, 9 आएगा। यहां पर 1 है तो 1 2 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो नंबर क्या आएगा जी हमारा, ये देखें इस तरह से। अब इसको मजीद अगले स्टेप में हम करेंगे तो देखें 9 और 10 कितना होता है, 19 डिवाइडेड बाय 2, और सारा किस पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे। तो बच्चे बाज दफा इसको लिखने में थोड़ी गलती कर जाते हैं, वैसे तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिनोमिनेटर के साथ हो जाता है, मतलब नजर आ रहा है, लेकिन आप आसानी की खातिर मैं आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करवाऊंगा जिसमें आपकी गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। आप डिवाइडेड बाय को बकायदा तौर पर लिखें 19 डिवाइडेड बाय 2 और इसको डिवाइडेड बाय के साथ लिखें इस तरह से, डिवाइडेड बाय 2 लाइक दिस। अब इसको आपको पता है कि ये 2/1 की शक्ल में भी हम इसको लिख सकते हैं, और डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है वो आपस में अपनी प्लेस को रिप्लेस कर लेते हैं, दोनों की जगह बदल जाती हैं एक दूसरे के साथ, यानी 19 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसको मजीद आप करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आंसर आएगा 19 डिवाइडेड बाय 4। ये भाई सेकंड रैशनल नंबर है
दो रैशनल नंबर हमने हासिल करने थे, किसके दरमियान, 4 और 5 के दरमियान। एक 9/2 अभी हमने निकाला और दूसरा 19/4, ये सेकंड रैशनल नंबर। ये भाई आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। उसके कुछ पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह ना सिर्फ ये एक्सरसाइज रिव्यू बल्कि आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है भाई। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जी, पहला पार्ट है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है, वो हमें दिया गया है x टू रेस पावर 15, y टू रेस पावर 35 डिवाइडेड बाय z टू रेस पावर 20। और मजीद इसके ऊपर जो है वो रेडिकल साइन है लाइक दिस, और इंडेक्स दिया गया है 5। तो इसको भाई आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे पिछले क्वेश्चंस में आप करके आए हैं। क्या करेंगे, पहले रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए आप लिखेंगे x टू रेस पावर 15, y टू रेस पावर 35, z टू रेस पावर 20, सारा लिख लें, और होल टू रेस पावर क्या आ गई, 1/5। आपने रेडिकल साइन को खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब आपको पता है कि एक्सपोनेंट के ऊपर अगर एक्सपोनेंट फिर मजीद हो बाहर, ठीक है, होल में, तो एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम यहां लिखेंगे x टू रेस पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, याद रखें। हम डॉट भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई की अलामत लगाना चाहे ये भी लगा सकते हैं, जो हमारे जी में आए, इसमें कोई इशू। लेकिन हम मल्टीप्लाई की अलामत इसलिए नहीं बाज़ दफा लगाते कि x अगर मौजूद हो वैल्यूज में तो वो x और बाज दफा मल्टीप्लाई दोनों एक जैसी मुशाबहत रखते हैं, तो हम लोग फिर डॉट लगा लेते हैं ताकि इसमें हमें कोई गलती के चांसेस ना रहें। तो y टू रेस पावर देखें क्या आ जाएगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5। नीचे आ जाएं तो z टू रेस पावर है 20 और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 1/5। देखें ये 5 3 जार और 5 1 जार, यहां से हमें साथ साथ मैंने आपको बताया था कि सिंप्लीफाई करते जाएं और आंसर लिखते जाएं। ये हमारे पास आ रही है वैल्यू x टू रेस पावर 3, y के ऊपर आ जाए 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, आगे आ रही है y टू रेस पावर 7, नीचे आ जाए 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, तो z की पावर आ रही है, z के ऊपर जो एक्सपोनेंट आ रहा है वो है 4। तो ये भाई आपके पास आंसर बनेगा x टू रेस सिंप्लीफाइड फॉर्म में x टू रेस 3 y टू रेस 7 ओवर z टू रेस पावर 4। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 के। जी, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में 27 टू रेस पावर 2x हमें दिया गया है, 27 टू रेस पावर 2x, और उसके अलावा रेडिकल का साइन है इसके ऊपर लाइक दिस, और इंडेक्स में है 3। जी, इसे क्या करना है आप देखें, बिल्कुल वैसे जैसे पीछे हमने किया था, हम यहां लिखेंगे 27 टू रेस पावर 2x एज इट इज, और सारे की पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, 1/3। अब मजीद अगर हम देखें जो 27 है इसके भी प्राइम फैक्टर्स बनते हैं, ये 3 टू रेस पावर 3 है, 3 3 9 9 3 27। हम इसको लिख सकते हैं 3 टू रेस पावर 3 टू रेस पावर 2x, और जो बाहर पावर है 1/3। तो मजीद ये 3 2 क्या हो जाता है 6, यानी 3 टू रेस पावर 6x और रेस टू पावर 1/3। मजीद हम इसको लिख सकते हैं फिर 3 टू रेस पावर 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो नेट आंसर आएगा 3 टू रेस पावर 2x। ये हमारे पास ये आंसर होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में पार्ट सेकंड का। इसके बाद भाई लास्ट पार्ट है, आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज के साथ साथ इस चैप्टर का भी। तो भाई ये है थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट, 6 इंटू, देखते हैं हम लोग क्या क्या गिवन है इसमें, 6 इंटू 3 टू रेस पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 टू रेस पावर n+1 माइनस 3 टू रेस पावर n। ये हमारे पास वैल्यू है, इसको भी हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, देखें हमारे पास जो है
6 जो है उसको भी हम थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर अगर गौर करें तो हमारे पास जो है बेसिकली कुछ कॉमन निकलेगा दोनों में, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं इसको अगर 6 को लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। और ये जो 3 टू रेज पावर n प्लस 2 है, मैं इसको लदा करने लगा हूँ, मतलब 3 टू रेज पावर n, और यानी ये मल्टीप्लाई लगा देते हैं यहाँ भी, और 3 टू रेज पावर 2, मैंने ये पावर से लदा कर दी है जो कि कंबाइन थी। इसको अगर दोबारा आप इकट्ठा करना चाहिए फिर हो जाता है। इस तरह से भी कर सकती हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। नीचे आ जाए, बिल्कुल नीचे भी इसी तरह से 3 टू रेज पावर n अलहदा कर दी मैंने, और मल्टीप्लाई बाय 3 टू रेज पावर 1 अलहदा कर दी, और -3 टू रेज पावर n। ये काम मैंने इसलिए किया ताकि अगर कुछ कॉमन निकलता है तो आसानी से निकाला जा सके। तो गौर करें, ऊपर से भी 3 टू रेज पावर n कॉमन है और नीचे से भी कॉमन आ रहा है दोनों वैल्यूज में से। ऊपर से पहले 3 टू रेज पावर n जो है उसको सेपरेट कर लें आप, ठीक है, ऊपर से, तो ये बन जाएगा 2 3 6। चलिए आप लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर लें साथ, और 3 टू रेज पावर 2 को भी आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं दोबारा से। लेकिन नीचे क्या है, 3 टू रेज पावर n कॉमन है, और जहां से 3 टू रेज पावर n कॉमन है वहां है साथ 3 टू रेज पावर 1, यानी खाली 3 या रेज टू पावर 1, माइनस यहाँ क्या बचेगा, जब 3 टू रेज पावर n कॉमन निकल जाएगा तो 1, यहाँ 1 लिखेंगे। देखें जी, ये 3 टू रेज पावर n पावर के साथ ऊपर और नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, 6 3 18 और 18 3 होता है 54, और 3 में से 1 माइनस करें तो आंसर क्या होता है 2। अब 54 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो नेट आंसर हमारे पास आता है 27, और ये सिंप्लीफाइड में आंसर होगा इस लास्ट वाले पार्ट का। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 1 जो आज कंप्लीट हो गया। मैथमेटिक्स जो है बेटा करने से, प्रैक्टिस से आता है। मैं आखिरी बात आपसे यही करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये नहीं सोचना कि भाई एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। मैंने आपके साथ सारे क्वेश्चंस इसीलिए शेयर किए हैं, ये आपको एग्जाम्पलरी बता रहा हूं कि मैं आपको कह सकता था भाई ये मिलता जुलता है उस टाइप का है तो ये आप इसको इस तरह से नहीं। मैथमेटिक्स का ये रूल नहीं है। मैथमेटिक्स का मतलब ही जब मैंने शुरू में आपको समझाया था कि मैथमेटिक्स का मतलब होता है प्रैक्टिस एंड देन मोर एंड मोर प्रैक्टिस, यानी आपने प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक एक दफा अलग किया है, आपको अगर कहीं दिक्कत पेश आती है सॉल्व करते हुए आप उसको 2 दफा भी सॉल्व कर सकते हैं, 3rd टाइम 4th टाइम। जैसे जैसे आप अपने हाथों से प्रैक्टिस करते हुए गुजरते जाएंगे वही मैथ्स की क्वेश्चंस, वो चीजें आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगी, बहुत ईजी हो जाएंगी। तो इसलिए आपने एक एक पार्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक जो भी इसके अंदर है सबको अपने हाथों से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।